Hello everyone, this video is for class 3 and today I am going to discuss lesson 2, the earth, how it looks. Means हमारी पृथ्वी, how it looks, ये कैसी दिखती है, how it looks. So let's start. The earth is very big. मीन्स हमारी पृथ्वी बहुत ही बड़ी है. हमारी पृथ्वी बहुत ही बड़ी है. वी कैन नॉट सी द होल ऑफ द अर्थ एट वन टाइम. हम लोग एक बार में पूरे अर्थ को, पूरे पृथ्वी को नहीं देख सकते हैं. क्यों नहीं देख सकते हैं? बिकॉज अर्थ इज वेरी बिग. क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ा है, इसीलिए हम लोग एक बार में पूरे पृथ्वी को एक बार में नहीं देख सकते हैं. सो वी हैव मेड अ मॉडल ऑफ द अर्थ. इसलिए हमने अर्थ का एक मॉडल बनाया. अर्थ का हमने एक मॉडल बनाया. जब कोई भी चीज़ बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको समझने के लिए, देखने के लिए उसका एक मॉडल बनाते हैं छोटा सा, ताकि हम उसमें देख सकें और समझ सकें. क्योंकि हम पूरी पृथ्वी तो देख नहीं सकते, घूम नहीं सकते हैं. पूरी पृथ्वी एक बार में नहीं देख सकते हैं. पूरी पृथ्वी एक बार में देख नहीं सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, मॉडल बनाया अर्थ का. और ये मॉडल जो बना है अर्थ का, इसी को हम बोलते हैं ग्लोब. ये क्या है, अर्थ का मॉडल है. और ये अर्थ का जो मॉडल है, इसी को हम बोलते हैं ग्लोब. अ मॉडल ऑफ द अर्थ is called a globe. तो इसको क्या बोलेंगे हम, ग्लोब. Since the earth is round, the globe is also round like a ball. जैसा कि अर्थ गोल आकार में होता है, पृथ्वी, आप सभी जानते हो कि पृथ्वी गोल आकार में होता है, वैसे ही ग्लोब भी राउंड में होता है, गोल होता है, like a ball, बॉल की तरह. We can see one half of the globe at a time. हम ग्लोब का आधा हिस्सा हम ग्लोब का वन हाफ मीन्स आधा हिस्सा हम देख सकते हैं. एक बार में हम ग्लोब का आधा हिस्सा एक बार में देख सकते हैं. To see the other half, we have to rotate it. But अदर हिस्सा, जो वन हाफ तो हमने एक बार में देख लिया, लेकिन उसके पीछे वाला भाग, अदर हाफ, जो और आधा हिस्सा बचा है, उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्लोब को रोटेट करना पड़ेगा. ग्लोब को ऐसे पकड़ के रोटेट करना पड़ेगा. जैसे बॉल है आपके पास, तो बॉल को आपने पकड़ा है, आप अपने हैंड में बॉल को होल्ड किए हो, पकड़े हुए हो. तो आपने क्या किया, आपने देखा बॉल, आप जब देख रहे हो बॉल को, तो आपको बॉल का आधा हिस्सा तो आपको दिख रहा है, लेकिन बॉल के पीछे वाला हिस्सा देखने के लिए बॉल को घुमाना पड़ेगा. तो वैसे ही ग्लोब के पीछे वाले हिस्से को देखने के लिए आपको रोटेट करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा. द अर्थ इज स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड द बॉटम. लिखा है कि पृथ्वी जो है वो टॉप से, ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट रहता है और नीचे से भी थोड़ा सा फ्लैट रहता है. फ्लैट मीन्स प्लेन. जैसे प्लेन, जमीन होती है ना, प्लेन, कोई भी प्लेन सरफेस, जैसे ये क्या है, प्लेन है पूरा. कॉपी कैसी होती है, ऐसा प्लेन है, प्लेन पेज है, तो इसी को बोलते हैं फ्लैट. जैसे आप लोग फ्लैट स्लीपर्स लेते हो पहनने के लिए, कोई हील वाले स्लीपर्स लेता है, कोई फ्लैट स्लीपर्स लेता है, तो फ्लैट उसको बोलते हैं. द अर्थ इज स्लाइटली फ्लैट, तो टॉप से, ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट है, प्लेन है, और बॉटम से, नीचे से भी थोड़ा सा फ्लैट है. टेक अ बॉल, ड्रॉ अ लाइन इन द मिडिल एंड नेम इट द इक्वेटर. आपको एक बॉल लेना है, ओके. बॉल लेके आप बॉल में मिडिल में ऐसे लाइन खींचोगे एंड नेम इट द इक्वेटर. मिडिल में ऐसे, दिस इज बॉल,
दिस इज बॉल, एंड बॉल लेके आपको मिडिल में ऐसे लाइन खींचना है, ओके। तो उस लाइन में आपको क्या लिखना है, इक्वेटर। ये क्या हो गया, इक्वेटर मीन्स बीच का हिस्सा। मार्क द टॉप मोस्ट पॉइंट एज द नॉर्थ पोल। टॉप मोस्ट पॉइंट मीन्स ऊपर वाला हिस्सा में आपको क्या लिखना है, नॉर्थ पोल। एंड द बॉटम मोस्ट पॉइंट मीन्स नीचे वाला हिस्सा में आपको क्या लिखना है, साउथ पोल। द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल। जो अर्थ का ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। द बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द साउथ पोल। और जो अर्थ का नीचे वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं साउथ पोल। डिफरेंट कलर्स ऑन द ग्लोब शो द लैंड एंड द वाटर बॉडीज। जो ग्लोब में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं ना आपको, अलग अलग कलर्स, वो क्या दर्शाते हैं, वो लैंड और वाटर बॉडीज दर्शाते हैं कि लैंड क्या है और इसमें वाटर क्या है। तो जो ब्लू वाला पार्ट है ना, द ब्लू पार्ट शो द वाटर बॉडीज। डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड टू शो डिफरेंट कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स। तो जो ब्लू वाला हिस्सा है, ब्लू वाला पार्ट है, वो क्या है, वाटर का पार्ट है, वाटर बॉडीज का। और जो बाकी जो दिख रहा है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, वो क्या दर्शाता है, क्या शो करता है कि कंट्रीज और कॉन्टिनेंट शो करता है, कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स। सो नाउ कंट्रीज क्या होता है, इंडिया क्या है, इंडिया कंट्री है, इंडिया क्या है, कंट्री है, इंडिया हमारा कंट्री है। तो वैसे ही बहुत सारे कंट्रीज होते हैं वर्ल्ड में, इस दुनिया में, वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज होते हैं। अप्रोक्स 195 to 197 कंट्रीज होते हैं पूरे वर्ल्ड में। करीब कितने कंट्रीज होते हैं, 195 to 197, करीब इतने कंट्रीज होते हैं। सोचो आप लोग वर्ल्ड में कितने कंट्रीज होते हैं। बट कॉन्टिनेंट्स क्या होता है, हम अभी पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। कॉन्टिनेंट्स क्या होता है, तो कंट्रीज का बड़ा हिस्सा कॉन्टिनेंट्स हो गया। जैसे कि कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज तो बहुत सारे हैं बट कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, टोटल 7, ओनली 7 कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट सिर्फ 7 है, ओके। तो ये जो कॉन्टिनेंट्स है, इसी के अंदर सारे जो कंट्रीज है इतने सारे, तो कुछ कंट्रीज एशिया कॉन्टिनेंट्स में आता है, कुछ कंट्रीज को अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में डाल दिया, कुछ कंट्रीज को यूरोप वाले में डाल दिया, कुछ कंट्रीज को नॉर्थ अमेरिका में डाल दिया। तो ऐसे ही करके कंट्रीज को डिवाइड कर दिया अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में। अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में 7 कॉन्टिनेंट्स है, तो 7 कॉन्टिनेंट्स में कुछ कंट्रीज इसमें डाल दिया, कुछ कंट्रीज इसमें डाल दिया, ऐसे किया है। Look at the picture. The land on the earth is divided into many large parts. क्या लिखा है कि जो अर्थ में लैंड का हिस्सा है उसको डिवाइड किया गया है, उसको बांटा गया। लैंड का जो हिस्सा है, अर्थ में सिर्फ जो लैंड का हिस्सा है उसको बांटा गया है बहुत बड़े बड़े पार्ट्स में, बहुत सारे बड़े बड़े पार्ट्स में बांटा गया है, into many large parts। जो लैंड है, अर्थ में जो लैंड का हिस्सा है, लैंड पार्ट है, उसको बड़े बड़े पार्ट्स में डिवाइड किया गया, बांटा गया है। किन बड़े पार्ट्स में, और जो ये बड़े बड़े पार्ट्स हैं, दीज लार्ज पार्ट्स ऑफ द लैंड, और जो ये बड़े बड़े पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और इन बड़े बड़े पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया है, तो ये बड़े पार्ट्स को ही हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। तो टोटल लैंड को 7 पार्ट्स में, 7 बड़े बड़े पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और ये जो बड़े बड़े पार्ट्स है ना, लार्ज पार्ट्स, उसी को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। जो लैंड में लार्ज पार्ट्स हैं, 7 लार्ज पार्ट्स है, ये क्या है, 7 लार्ज पार्ट्स ऑफ द लैंड, लैंड के 7 लार्ज पार्ट्स हैं। तो ये जो लार्ज पार्ट्स हैं 7, इसी को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। दीज लार्ज पार्ट्स ऑफ द लैंड ऑन द अर्थ आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन ऑल। टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया,
अंटार्कटिका। ओके, तो इसमें सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। एशिया जो है वो सब लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, मीन सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। अब हम एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। देयर इज वन क्वेश्चन, इंडिया, आपकी कंट्री का नेम क्या है? इंडिया। सो इंडिया फॉल्स ऑन विच कॉन्टिनेंट? इंडिया किस कॉन्टिनेंट में आता है? इंडिया जो है वो इन सब में से किस कॉन्टिनेंट में आता है? इंडिया किस में आता है? एशिया में। ये जो एशिया कॉन्टिनेंट है, जो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया, तो इंडिया कंट्री है। तो मैंने बताया था ना कि कुछ कंट्रीज एशिया में आते हैं, कुछ कंट्रीज अफ्रीका में आते हैं, तो वैसे ही कुछ कंट्रीज करके डिवाइड कर दिया गया इन बड़े पार्ट्स में, उसमें डाल दिया गया है। तो हमारा इंडिया किस में आता है? एशिया में आता है। मीन सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है एशिया, उसमें हमारा इंडिया आता है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ओशियंस। ओशियंस क्या है? ओशियंस बोलते हैं हम महासागर को। ओशियंस किसको बोलते हैं? महासागर को। समुद्र, बहुत बड़ा समुद्र, महासागर। लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड ओशियंस। जो अर्थ में वाटर का हिस्सा है, अर्थ में क्या है? अर्थ में लार्जर जो बॉडीज हैं, हमारे अर्थ में वाटर का जो हिस्सा है उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर एंड स्मॉलर बॉडीज ऑफ वाटर। मीन्स कुछ लार्जर बॉडीज होते हैं और कुछ स्मॉलर बॉडीज होते हैं। लार्जर बॉडीज जो होते हैं उनको हम बोलते हैं ओशियंस। लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं? ओशियंस। एंड स्मॉलर बॉडीज ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं? स्मॉलर बॉडीज ऑफ वाटर में क्या क्या आता है? सीज, बेज एंड गल्फ्स। ओके, तो ओशियंस हम महासागर को बोलते हैं। तो टोटल देयर आर द 4 मेन ओशियंस। जो 4 इंपॉर्टेंट ओशियन, सबसे इंपॉर्टेंट ओशियंस है अर्थ में, वो क्या क्या है? द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द आर्टिक ओशियन। देयर आर 4 ओशियंस, 4 मेन ओशियन, सबसे इंपॉर्टेंट है ये 4 ओशियंस, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द आर्टिक ओशियन। द इंडियन ओशियन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया, आवर कंट्री। मीन्स हमारा जो इंडिया है, हमारा कंट्री, उसके ऊपर ये नेम रखा गया है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑन द अर्थ। और जो सबसे लार्जेस्ट ओशियन है हमारे अर्थ में, सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ओशियन, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? द पैसिफिक ओशियन। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑन द अर्थ। ओके, द स्मॉलर बॉडीज ऑफ वाटर, और कुछ छोटे छोटे स्मॉलर बॉडीज ऑफ वाटर भी हैं, जैसे कि सीज। सीज मीन्स समुद्र, सागर। ओशियंस को भी हम समुद्र बोलते हैं, सीज को भी समुद्र बोलते हैं। ओशियंस महासागर हुआ। ओशियंस क्या हो गया? महासागर। और सीज क्या हो गया? सागर। तो ओशियंस के अंदर सीज जो है, सीज, सागर, सीज ओशियंस का पार्ट है। ओशियंस का पार्ट है। जैसे कि ओशियंस बहुत बड़ा होता है और सीज उससे बहुत छोटा होता है, तो सीज जो है वो ओशियंस का पार्ट है। हम लोग सी जो है सागर, इसकी हम गहराई, जो सी होता है, सागर जो होता है, समुद्र, सीज, इसकी हम जो गहराई है, डीप, जो आप लोग जानते हैं ना गहराई अंदर कितना डीप है, तो हम उसको नाप सकते हैं। उसको हम नाप सकते हैं कि कितना अंदर है सीज। बट ओशंस की गहराई को हम नहीं नाप सकते क्योंकि ओशंस बहुत बड़ा होता है और बहुत गहरा होता है। बट सीज की गहराई को हम नाप सकते हैं। सो
दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सीज एंड ओशंस। सीज, इसीलिए हम सीज को स्मॉलर बॉडीज बोलते हैं और ओशंस को लार्जर बॉडीज बोलते हैं। बेज एंड गल्फ्स, तो ये सब क्या हो गया, खाड़ी हो गया। छोटे छोटे जो गड्ढे टाइप के होते हैं उसमें पानी भरा हुआ रहता है, तो उसको हम बोलते हैं गल्फ्स। ओके, तो ये सब छोटे छोटे खाड़ी वगैरह हो गए हैं, तो इसको बोलते हैं। और सीज भी बड़ा ही होता है, बट उसको हम स्मॉलर बॉडीज ऑफ वाटर बोलते हैं, क्योंकि सीज जो है वो ओशन से बड़ा नहीं होता है। ओशंस की हम गहराई कभी नहीं नाप सकते क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, बट सीज की गहराई हम नाप सकते हैं। ओके, सो दिस इज द चार्ट। अर्थ का एक मॉडल बनाया गया, अ मॉडल ऑफ द अर्थ का एक मॉडल बनाया गया जिसको हम बोलते हैं ग्लोब। ओके, ग्लोब को दो हिस्सों में बांटा गया, लैंड एंड वाटर। ओके, लैंड को क्या किया गया, बड़े बड़े पार्ट्स में डिवाइड किया गया, डिवाइडेड इनटू मैनी लार्ज पार्ट्स ऑफ लैंड ऑन द अर्थ। और जो ये लार्ज पार्ट्स हैं, बड़े बड़े पार्ट्स हैं लैंड के, उसी को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। तो टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स है। सो विच आर दिस 7 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। And which one is the largest continent? Asia. And which is the smallest continent? Australia. Now water. तो वाटर को दो हिस्सों में बांटा गया, लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर जो हैं अर्थ में, जो लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर हैं उसे हम बोलते हैं ओशंस बोलते हैं। तो टोटल 4 ओशंस है, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन। 4 मेन ओशंस हैं जो इम्पॉर्टेंट है, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द आर्टिक ओशन। एंड विच वन इज द लार्जेस्ट ओशन, द पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है। ओके, एंड द स्मॉलर बॉडीज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, जो छोटे छोटे बॉडीज हैं वाटर अर्थ में, उसे हम बोलते हैं सीज, बेज, गल्फ्स। तो सीज क्या है, वो ओशंस का ही पार्ट है। ओशंस के अंदर एक तरह से सीज आता है। सीज की हम गहराई नाप सकते, देखने में आपको सेम लगेगा, लेकिन ओशंस बहुत बड़ा होता है। उसके सीज के चारों ओर लैंड, मतलब कि चारों ओर पूरा लैंड से सराउंड होता है, लैंड रहता है। ओके, पार्टली तो लैंड होता ही है, लैंड के पास में ये सीज होता है, लैंड से जुड़ा हुआ होता है, बट ओशियंस जो है उसके चारों ओर लैंड नहीं होता है। सीज, बेस एंड गल्फ्स। एंड व्हाट अबाउट रिवर्स? अगर आप लोग पूछते हो कि रिवर क्या है, रिवर लार्जर बॉडीज है या स्मॉलर बॉडीज है? रिवर क्या होता है, रिवर जो है वो ओशंस का भी पार्ट है, ओशंस का भी पार्ट हो सकता है और सीज का भी पार्ट हो सकता है। मीन्स सागर का भी हिस्सा हो सकता है और ओशंस जो है सागर के अंदर भी आ सकता है, या तो ये महासागर के अंदर भी आ सकता है। जैसे कि रिवर जो है वो फ्लोइंग वाटर बॉडीज है, जो बह के, रिवर जो है वो फ्लोइंग फ्लो क्या होता है, फ्लो मीन्स बहना, तो वो बह के कहाँ जाता है, या तो ओशंस में मिल जाता है बह के, या तो सीज में मिल जाता है, या तो समुद्र में, सागर में मिल जाता है, या तो महासागर में मिल जाता है। तो वो जो फ्लो होके बह के जब जाता है तो या तो ओशंस में मिल जाएगा और या तो सीज में, सागर में मिल जाएगा। तो अगर इसमें मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि ये इसका पार्ट है, सीज का पार्ट है, स्मॉलर बॉडीज ऑफ वाटर। और अगर इसमें मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि ये ओशंस का पार्ट है। तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते रिवर को कि वो लार्जर बॉडीज है या स्मॉलर बॉडीज है। यहाँ सिर्फ ओशंस और सीज के बारे में डिफाइन किया गया है। रिवर ओशंस का हिस्सा है और सीज का भी हिस्सा हो सकता है। ओके, सो नाउ
So now the topic is map. Okay, map. Since the globe is small in size, we cannot show all the places of the earth on a globe. क्या लिखा है कि ग्लोब जो है वो साइज में छोटा है. ग्लोब बहुत छोटा होता है ना, आप लोग भी देख रहे हो कि ग्लोब बहुत छोटा होता है. वी कैन नॉट शो ऑल द प्लेसेस ऑफ द अर्थ ऑन अ ग्लोब. अर्थ में तो बहुत सारे कंट्रीज होते हैं, है ना, बहुत सारे कंट्रीज होते हैं. तो हम पूरी कंट्रीज को इस ग्लोब में मेंशन नहीं कर सकते. इस ग्लोब के अंदर हम पूरी कंट्रीज को नहीं लिख सकते क्योंकि ग्लोब बहुत छोटा होता है. तो अगर हमें बहुत अच्छे से देखना है कि इस कंट्रीज के अंदर क्या क्या आता है, तो आप इस छोटे से इससे नहीं देख सकते क्योंकि इसमें हम सारे चीज मेंशन नहीं कर सकते, नहीं डाल पाएंगे. एंड इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू कैरी अ ग्लोब एवरीवेयर. और जो ये ग्लोब होता है, दिस इज ग्लोब, तो इसे हम पकड़ के अगर हमें कहीं जाना है, दूर कहीं जाना है, तो हम सोचेंगे कि हमारे पास अगर वैसा अर्थ का कुछ वैसा रहता तो हम उससे देख सकते थे कि हम वहां जाएंगे तो हमें किस रास्ते पे, किस डायरेक्शन पे जाना है, तो हमें इसके थ्रू हम पहचान सकते थे. बट ये क्या है कि ये हम हर जगह ले जा नहीं सकते हैं. इसको ले जाना हर जगह हमारे लिए मुश्किल हो जाता है थोड़ा. इसलिए वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ मैप. तो इसलिए इस प्रॉब्लम को, ये जो प्रॉब्लम है कि हम ग्लोब को हर जगह कैरी नहीं कर सकते हैं, हर जगह लेके नहीं जा सकते हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाता है हर जगह ले जाना. इसीलिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या यूज करते हैं? मैप. क्या यूज की है? मैप. मैप क्या है? अ मैप इज अ ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस. फ्लैट सरफेस क्या होता है? मैंने बताया था ना कि प्लेन, पूरा प्लेन, फ्लैट. तो सो दिस इज फ्लैट सरफेस. फ्लैट हो गया. तो इसमें हमने क्या किया कि फ्लैट सरफेस में मैप का एक ड्राइंग बना दिया. मीन्स हमारे अर्थ का कि वो कैसा दिखता है उसको एक मैप के शेप में डाल दिया. इसमें एक ड्राइंग बना दिया. ओके, ड्राइंग बना दिया. उसमें सारे कंट्रीज मेंशन कर दिए कि किस साइड क्या कंट्रीज आते हैं, किस साइड क्या कंट्रीज आते हैं. अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस. A map which shows the whole earth is called a world map. तो मैप जो है वो बहुत सारे टाइप के मैप्स बनाए गए. पहले तो वर्ल्ड मैप बनाया गया, जैसे कि पूरे वर्ल्ड का, पूरे अर्थ का, पूरी पृथ्वी का एक मैप बनाया गया फ्लैट सरफेस में, प्लेन सरफेस में. ओके, तो उसमें बनाया गया. तो उसमें सारे कंट्रीज मेंशन है, कॉन्टिनेंट्स, हर चीज मेंशन है, हर चीज दिया हुआ है उसमें. तो उसमें से आप देख सकते हो कि किस जगह हमको जाना है, तो वहां कैसे जाना है, वो किस डायरेक्शन में है. ओके, अ मैप ऑफ स्मॉलर एरिया कैन ऑल्सो बी ड्रॉन. तो मैप में पहले तो वर्ल्ड मैप बनाया गया, मीन्स पूरी दुनिया का. अब हमें देखना है कि हमारे इंडिया का मैप, हमारे इंडिया का सिर्फ मैप देखना है कि इंडिया के अंदर क्या क्या आता है. तो वो देखने के लिए क्या किया गया, इंडिया का, सिर्फ इंडिया का भाग. जैसे सी दिस पिक्चर, दिस इज इंडिया. एशिया के अंदर एशिया कॉन्टिनेंट है, तो एशिया के अंदर ही इंडिया आता है. तो इंडिया क्या है? नीचे साइड में, साउथ साइड में. ओके, जो नीचे वाला साइड होता है उसको बोलते हैं साउथ. तो नीचे साइड में, साउथ के साइड में, तो ये हमारा इंडिया है. ये छोटा सा दिख रहा है ना, ये हमारा इंडिया है. तो इसी को एक प्लेन पेज में ड्रॉ किया गया, बड़ा सा इंडिया को ही. और उसमें इंडिया में जितनी सारी जगह है, इंडिया जो कंट्री है हमारा, उसमें इसको बड़े से पेज में ऐसे 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 करके ड्रॉ किया गया. ओके, लाइक दिस वे. सी दिस इंडिया मैप. तो इस तरह से करके एक प्लेन पेज में इंडिया का ऐसे मैप बनाया गया और उसमें जितनी सारी कंट्रीज है उसको इसमें डिफाइन किया गया ताकि हमको देखने में इजी रहे कि इंडिया में क्या क्या चीज है. वैसे ही अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग मैप बनाए गए.
कितनी सारी कंट्रीज है वर्ल्ड में, तो सब अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग मैप बनाया गया। अब कंट्रीज के अंदर भी कुछ जो स्टेट होते हैं अलग अलग, जैसे कि दिल्ली, राजस्थान, एमपी। आप किस स्टेट में रहते हो? मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश। तो ये सब क्या अलग अलग स्टेट है। तो अलग अलग स्टेट का भी एक मैप बना दिया गया है। एक प्लेन पेज में अलग अलग स्टेट का भी एक मैप बना दिया गया है। अगर आपको देखना है कि एमपी में, मध्य प्रदेश में कौन कौन सा जगह होता है और कौन कौन सा जगह कहाँ कहाँ पर है, किस किस डायरेक्शन से जाया जाएगा, कहाँ कहाँ पर है, आपको ये जानना है। तो अलग अलग स्टेट का अलग से अगर मैप बना दिया जाए तो आपको देखने में वो इजी रहेगा। सो अ मैप ऑफ अ स्मॉलर एरिया कैन ऑल्सो बी ड्रॉन। वही लिखा है कि मैप का एक स्मॉलर एरिया, छोटे जो एरिया है, जैसे कि इंडिया का मैप अलग बना दिया, फिर अलग अलग कंट्रीज का मैप अलग बना दिया, फिर अलग अलग जो वो क्या बोलते हैं दैट स्टेट, इंडिया के अंदर फिर अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग स्टेट भी आते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर एमपी, यूपी, तो उसका भी अलग अलग मैप बना दिया गया। मैप में बी स्मॉल इन साइज सच एज अ मैप इन अ बुक। तो मैप जो है वो छोटा रहता है साइज में, छोटा भी रह सकता है और बड़ा भी रह सकता है। जैसे कि अगर हम बुक में मैप बना रहे हैं, अगर बड़े से पेज में मैप है तो वो बड़ा होगा साइज में, और सेम मैप रहेगा वर्ल्ड मैप जैसे आप देख रहे हो, तो वो एक बुक में भी आपको मिल जाएगा और एक बड़े से पेज में भी मिल जाएगा, लेकिन उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। जो आप बड़े से पेज में देखोगे वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप अगर बना हुआ बुक में देखोगे एक छोटे से पेज में, तो वो दोनों सेम रहेगा, बस उसमें छोटा छोटा लिखा होगा और उसमें थोड़ा बड़ा लिखा होगा, बट आपको उसमें भी सेम चीज मिलेगा जो आपको बुक में मिल रहा है और जो आपको बड़े से पेज में मिल रहा है, दोनों सेम होगा। इसलिए लिखा है a map may be small in size such as a map in book. A map may be big in size which can be put on a wall. जो बड़े साइज के मैप होते हैं उसको हम वॉल में चिपका सकते हैं। Such maps are called the wall maps. तो उन मैप्स को हम क्या बोलते हैं? वॉल मैप्स, जो बड़े बड़े मैप्स आते हैं। A book of maps is called an atlas. और जो बुक में मैप्स रहते हैं, जैसे कि एक मैप्स का बुक आता है जिसमें पूरे मैप्स बने हुए होते हैं, एक बुक में, तो वो मैप बुक होता है जिसमें पूरे मैप बने हुए, तो उसको हम बोलते हैं एटलास। एक बुक आता है जिसमें हर पेज में मैप बना हुआ रहता है, जिसमें कि आप उसमें वर्ल्ड मैप देख सकते हो, पूरी दुनिया का एक साथ जिसमें लिखा हो, फिर इंडिया का मैप, फिर अलग अलग और दूसरे कंट्री का मैप आप देख सकते हो, फिर अलग अलग स्टेट का मैप देख सकते हो, अलग अलग बना होगा। तो एक बुक ही आता है जिसमें आप सब कुछ देख सकते हो। तो सो अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलास। मैप्स आर इजी टू कैरी। वी कैन फोल्ड और रोल अ मैप। मैप्स जो है हम आसानी से इधर उधर ले जा सकते हैं, बट हम ग्लोब को आसानी से इधर उधर नहीं ले जा सकते हैं, बट मैप को हम आसानी से इधर उधर लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो प्लेन पेज में रहता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा रहे, तो हम उसको रोल कर सकते हैं, रोल करके ले जा सकते हैं। वी कैन फोल्ड और रोल अ मैप। A map can be drawn for a continent, a country, a city और a town. Means मैप जो हम ड्रॉ करते हैं वो एक कॉन्टिनेंट के लिए भी ड्रॉ हो सकता है, जैसे कि एशिया। सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट है, सिर्फ एशिया का अलग से मैप बनाया हुआ है, एक पेज में सिर्फ एशिया का मैप बना हुआ। एशिया के अंदर क्या क्या आता है सब कुछ उसमें मेंशन होगा, तो आप अच्छे से देख सकते हो कि एशिया जो है उसके अंदर क्या क्या आता है। तो कॉन्टिनेंट के लिए भी बन सकता है, फिर एक कंट्री का भी मैप अलग से हो सकता है, एक सिटी का भी मैप अलग से हो सकता है, जैसे कि दिल्ली। तो आप सिर्फ दिल्ली का अगर मार्केट जाओगे और बोलोगे कि आपको दिल्ली का मैप चाहिए, तो सिर्फ वो दिल्ली का मैप देगा, जिसमें कि दिल्ली के अंदर जो जो चीज आते हैं वो सब मेंशन रहेंगे। और अ टाउन,
अगर सिर्फ आप एक टाउन का मैप लोगे, छोटे से जगह, छोटे से जो सिटी होता है, छोटा सिटी, छोटा टाउन होता है, शहर, तो उसको बोलते हैं टाउन, तो उसका भी मैप मिलता है अलग से। लुक एट द मैप ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया। आवर कंट्री इंडिया इज इन द साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया। लिखा है कि हमारा कंट्री जो इंडिया है वो एशिया के साउदर्न पार्ट में, साउथ पार्ट में। सी हियर, जैसे कि मैप में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो नॉर्थ होता है, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो साउथ होता है। राइट हैंड साइड ईस्ट होता है एंड लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट होता है। ओके, सो एशिया के इंडिया कहाँ पर है? एशिया ये है, एशिया के अंदर जो इंडिया है, इंडिया ये नीचे है मीन्स साउथ साइड में। सो हियर इज रिटन साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया। तो एशिया के साउदर्न पार्ट में आता है इंडिया, मीन्स साउथ पार्ट में, नीचे वाले हिस्से में। एवरी मैप शोज 4 मेन डायरेक्शंस। हर मैप में 4 मेन डायरेक्शंस शो करते हैं। क्या क्या डायरेक्शंस होते हैं? नॉर्थ जो ऊपर होता है, साउथ, कोई भी मैप में 4 मेन डायरेक्शन होते हैं। ऊपर वाला होता है नॉर्थ, बॉटम पार्ट होता है साउथ, राइट साइड ईस्ट एंड लेफ्ट साइड वेस्ट। ओके, these directions help us to locate the various places on the map। और ये जो डायरेक्शन शो करता है उससे हमको ये पता चल जाता है कि कौन सा प्लेस, कौन सा जगह किस डायरेक्शंस में आता है, किस डायरेक्शन में आता है, वो पता चल जाता है। When we hang a map on the wall and stand facing it, we find that the north is always at the top of the map, the south is at the bottom of the map, the right hand side is the east and the left hand side is the west। So मैंने अभी यही बताया था आप लोगों को, जैसे कि अगर आप मैप को, जो बड़ा सा मैप होता है उसको वॉल मैप अगर आप वॉल में पेस्ट कर देते हो, चिपका देते हो और उसे देखते हो, फेसिंग मीन्स देखना, फेसिंग इट, और आप खड़े होके उस मैप को देख रहे हो, तो आपको क्या दिखेगा? आप क्या देखोगे उसमें कि जो नॉर्थ है, नॉर्थ वो मैप के हमेशा टॉप में दिखेगा आपको। नॉर्थ इज ऑलवेज एट द टॉप ऑफ द मैप एंड साउथ इज ऑलवेज एट द बॉटम ऑफ द मैप, मीन्स बॉटम मीन्स नीचे, एंड राइट हैंड साइड इज द ईस्ट। राइट हैंड साइड, इधर ये राइट हैंड है हमारा तो ये राइट, और एंड ये लेफ्ट हैंड है तो। एंड हियर आर नेबरिंग कंट्रीज। नेबरिंग कंट्रीज मीन्स इंडिया के आसपास कौन कौन से कंट्रीज है वो भी इसमें शो किया हुआ है। जैसे कि इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया के पड़ोसी कंट्रीज कौन कौन से हुए, जैसे कि पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान में कितने बार लड़ाई हुई है ना, तो ये नेबरिंग कंट्रीज है पाकिस्तान। फिर नेपाल नेबरिंग कंट्रीज है। तो कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज है? मीन्स हमारे पड़ोसी, इंडिया के जो पड़ोसी वाले कंट्रीज, नेबर मीन्स पड़ोसी। तो हमारे इंडिया के आसपास जो जो कंट्रीज है तो वो इसमें दिया हुआ है। सी, म्यांमार, बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब क्या है? नेबरिंग कंट्रीज है। और ये इंडिया है, इंडिया का मैप है और इसके बगल में नेबरिंग कंट्रीज दिए हुए हैं कुछ कुछ। और ये क्या है? वाटर पार्ट है, वाटर बॉडीज है। और ये इंडिया के अंदर सब दिया हुआ है कि बीच में क्या आता है? मध्य प्रदेश। स्टेट का नेम दिया हुआ है कि कितने, इंडिया में कितने सारे स्टेट्स होते हैं, तो ये मध्य प्रदेश दिया हुआ है। मध्य प्रदेश एकदम बीच में आता है। फिर यहाँ पर राजस्थान ऊपर साइड में आता है, राजस्थान। तो वैसे ही इधर बहुत सारे, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तो बहुत सारे स्टेट्स दिए हुए हैं, आंध्र प्रदेश। तो ये स्टेट्स के नेम दिए हुए हैं
कि किस जगह कौन सा स्टेट्स आता है, वो इसमें आप अच्छे से देख सकते हो. ओके. In all the maps, the directions are always shown in the same manner. सारे मैप्स में, चाहे वो वर्ल्ड मैप हो या फिर इंडिया का मैप हो या अलग अलग कंट्री और दूसरे कंट्रीज़ का मैप हो या अलग अलग स्टेट का मैप हो, सारे मैप्स में जो डायरेक्शंस होते हैं जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वो सेम मैनर में होते हैं, इसी तरह से होते हैं. डिड यू नो दैट सेलर्स यूज अ कंपास टू फाइंड देयर वे व्हाइल सेलिंग? क्या आप लोग जानते हो ये कि सेलर्स जो होते हैं, नाविक जो नाव चलाते हैं, शिप वगैरह चलाते हैं, तो वो सेल करते टाइम, नाव चलाते टाइम क्या यूज करते हैं? बड़े बड़े शिप को जो चलाते हैं ना, तो वो सेल करते टाइम क्या यूज करते हैं? कंपास का यूज करते हैं. अपना रास्ता आपका, उनका जो भी रास्ता है, वो अपने रास्ते को ढूंढने के लिए क्या यूज करते हैं? कंपास का यूज करते हैं. दिस इज कंपास. अ कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट. कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है विच हेल्प्स टू नो द डायरेक्शंस, जो कि उनको मदद करता है कि कौन सा डायरेक्शंस में आप उसको जाना है. ओके. हेल्प्स अस टू नो द डायरेक्शन. उनको इस कंपास की मदद से पता चलता है कि इधर साइड ईस्ट है, इधर साइड वेस्ट है, वहां नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ है. ऐसे करके उनको पता चलता है कंपास के थ्रू. देयर आर 4 डायरेक्शंस. 4 डायरेक्शन है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. द कंपास इज लाइक अ वॉच. कंपास एक वॉच की तरह होता है. दिख रहा है ना आप लोग को वॉच की तरह. एंड हैज अ नीडल. और इसमें भी नीडल होते हैं. विच ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ डायरेक्शन. तो उसका जो नीडल होता है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन पे पॉइंट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन पे. नाउ द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब. ग्लोब किसको बोलते हैं हम? अर्थ के मॉडल को बोलते हैं. द मॉडल ऑफ द अर्थ को हम ग्लोब बोलते हैं. द ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड अ मैप. मैप किसको बोलते हैं? एक फ्लैट सरफेस में, प्लेन सरफेस में अर्थ का, पृथ्वी का ड्राइंग बनाया गया है. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ. जो अर्थ का सरफेस है, सरफेस मीन्स प्लेन एरिया, तो सरफेस है वो किससे किससे बना होता है? लैंड एंड वाटर से. द अर्थ हैज 4 मेन ओशियंस. अर्थ में 4 मेन ओशियंस है. मीन्स 4 जरूरी ओशियंस. क्या क्या ओशियंस है? पैसिफिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्टिक ओशन. एंड 7 पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, and 3rd one is Indian Ocean and 4th one is Arctic Ocean. And 7 continents, और 7 continents हैं. Okay. The 4 main directions are, 4 main directions क्या क्या है? North, South, East and West. Compass helps us to locate direction. Compass हमारी क्या मदद करता है? कि डायरेक्शंस लोकेट करता है. मीन्स डायरेक्शंस पहचानने में मदद करता है कि कौन सा डायरेक्शंस कहाँ पर है. नाउ कुछ न्यू टर्म्स है, या आप लोगों को पता होगा. ग्लोब, अ मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब को क्या बोलते हैं? मॉडल ऑफ द अर्थ. मैप, अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस. कॉन्टिनेंट, लार्ज पार्ट्स ऑफ लैंड ऑन द अर्थ. ओशियन, लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर को बोलते हैं ओशियन. एंड एटलास किसको बोलते हैं? जो मैप का बुक हो, जो बुक हो जिसमें पूरे मैप्स बने हो, उस बुक में. सो write this in your copy, these new terms in your copy and learn it well. Okay, this is your homework. Exercise, tick the right answer. इसमें right answer आपको टिक करना है. A model of earth is called. अर्थ का जो मॉडल है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं या स्फीयर बोलते हैं या सर्कल बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ग्लोब. यस. द लार्जेस्ट ओशन इज, सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? Pacific Ocean. Water bodies shown on map are colored. Means लिखा है मैप में जो वाटर बॉडीज होते हैं वो किस कलर के होते हैं? किस कलर के शो होते हैं? ब्लू, ग्रीन या रेड? ब्लू. अब बुक ऑफ मैप, जो मैप का बुक है जिसमें पूरे मैप्स बने हुए उस बुक में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिक्शनरी बोलते हैं या एटलास बोलते हैं, एल्बम बोलते हैं?
Atlas. Yes. The needle of compass always points to the. कंपास का जो नीडल है वो हमेशा कौन से डायरेक्शन पे पॉइंट करता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या नॉर्थ? नॉर्थ. So these are question and answer. I will give you the notes of this question, these question and answer. Fill in the blanks. A globe is a dash of the earth. ग्लोब क्या है? ग्लोब अर्थ का क्या है? ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ. Now we can see only half of the dash at a time on the globe. Means हम ग्लोब में एक बार में सिर्फ ओनली 1/2 देख सकते हैं. क्या देख सकते हैं? 1/2 ऑफ द अर्थ. मीन्स अर्थ का एक भाग, आधा हिस्सा हम देख सकते हैं एक बार में. A dash is a picture of the earth on a flat surface. फ्लैट सरफेस में अर्थ के पिक्चर क्या है? अर्थ का जो पिक्चर बनता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लैट सरफेस में जो अर्थ का हम पिक्चर बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मैप. यस, मैप बोलते हैं ना. मैप इज अ ड्राइंग. पिक्चर बोल सकते हैं या ड्राइंग बोल सकते हो आप. द डैश ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया, अवर कंट्री. मीन्स हमारे कंट्री पे, कंट्री इंडिया के नेम पर कौन सा ओशन नेम किया गया है? हमारे इंडिया के नेम पर ये नेम दिया गया है इस ओशन को, इंडियन ओशन. ओके. फिल इन द बॉक्सेस इन द ब्लू कलर फॉर ओशंस एंड येलो फॉर कॉन्टिनेंट्स. इसमें जो ओशंस हैं इन सब में से, उसमें आपको उस बॉक्स में आपको क्या कलर फिल करना है? ब्लू कलर. एंड जो कॉन्टिनेंट्स दिया हुआ है उसमें आपको कौन से कलर फिल करने? येलो कलर. सो नॉर्थ अमेरिका ये क्या है? ओशंस है या कॉन्टिनेंट्स है? ओशंस क्या होता है? ओशंस महासागर, मीन्स वाटर का पार्ट होता है, एंड कॉन्टिनेंट्स लैंड का पार्ट होता है. नॉर्थ अमेरिका क्या है? ओशन या कॉन्टिनेंट? कॉन्टिनेंट्स. यस. एशिया क्या है? कॉन्टिनेंट्स. तो इसमें क्या होगा? येलो कलर. अटलांटिक. अटलांटिक क्या है? ओशन या कॉन्टिनेंट? ओशन. अटलांटिक ओशन. सो इन दिस वी फिल ब्लू कलर. ओके. साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका इज कॉन्टिनेंट. पैसिफिक ओशन. ओशन है तो हम ब्लू कलर फिल करेंगे. अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स है. आर्टिक ओशन है. यूरोप कॉन्टिनेंट्स. अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट्स. Name the following. This is your homework. The largest continent. सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट का नेम लिखना है आपको. The largest ocean. सबसे बड़े ओशन का नेम लिखना है आपको. 3 neighboring countries of India. इंडिया के आसपास पड़ोसी जो कंट्रीज हैं, आसपास के कंट्रीज हैं, उनके नेम लिखने हैं आपको इसमें. ओके. Tick mark the right box. The globe is easy or difficult to carry. तो इसमें लिखा है कि ग्लोब इजी है, आसान है उन इधर उधर ले जाने के लिए, या डिफिकल्ट है, थोड़ा टफ है इधर उधर ले जाने के लिए. ग्लोब इधर उधर ले जाने के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ता है, तो डिफिकल्ट. द नॉर्थ डायरेक्शन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द. जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो मैप के किस साइड में आता है? टॉप साइड में आता है या बॉटम साइड में? टॉप साइड में. द नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ. अर्थ में नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? 5 है या 7 है? 7. इंडिया इज लोकेटेड इन द. इंडिया किस साइड में लोकेट किया गया? एशिया के पार्ट में. एशिया का जो पार्ट है उसके किस साइड में इंडिया है? नॉर्दर्न साइड में या साउदर्न साइड में? सी हियर, दिस इज एशिया एंड इसके साउदर्न साइड में, नीचे के पार्ट में है ओशंस, है ना. इंडिया, एशिया ये है, इसके नीचे वाले हिस्से में इंडिया बना हुआ है. ओके. तो साउदर्न साइड में. द इंडियन ओशन इज लोकेटेड इन द. इंडियन ओशन
किधर लोकेट है, नॉर्थ साइड में या साउथ, इंडिया के नॉर्थ साइड में लोकेट है या साउथ साइड में है, साउथ साइड में है। सी हियर इंडियन ओशन, ये इंडिया का मैप है, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओशन लोकेट टुवर्ड्स साउथ, नीचे के साइड में लोकेट किया गया, मीन्स साउथ साइड में। ट्रू और फॉल्स, दिस इज योर होमवर्क, डू इट बाय योर ओन, ओके। And see this activity on the following outline map of India। इस ये मैप ऑफ इंडिया का मैप का आउटलाइन सिर्फ ड्रॉ किया गया है। इसमें आपको क्या 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 मेंशन करना है, 4 मेन डायरेक्शंस। 4 मेन डायरेक्शंस क्या क्या होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो आप कैसे लोकेट करोगे इसमें डायरेक्शंस, ऊपर में क्या होता है नॉर्थ, तो हम यहाँ लिख देंगे नॉर्थ, नीचे क्या होता है साउथ, and right hand side is east, left hand side is west, okay। 1 C, इसमें कोई एक सी मेंशन करना है, कहाँ पर है, सी मीन्स सागर, जो स्मॉलर वाटर बॉडीज में आते हैं, तो ये वाटर का पार्ट है, इसी में कहीं पर सी होगा। हियर इज सी, हियर अरेबियन सी, अरेबियन सी, इस साइड में आता है एक अरेबियन सी, ओके। 1 ओशन, कोई एक ओशन मेंशन करना है इस वाटर बॉडीज में, तो यहां पर आता है ना पैसिफिक ओशन, जो साउथ साइड में रहता है। एंड 1 बे मीन्स खाड़ी, सो हियर इज बे ऑफ बंगाल, okay। solve the puzzle, see here is puzzle, ये आपको सॉल्व करना है कैसे, मॉडल ऑफ द अर्थ, फर्स्ट क्या है मॉडल ऑफ द अर्थ। मॉडल ऑफ द अर्थ को क्या बोलते हैं हम, मॉडल ऑफ द अर्थ को क्या बोलते हैं ग्लोब। जो अर्थ का मॉडल हमने बनाया उसको हम क्या बोलते हैं ग्लोब। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पर ग्लोब, तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे GLOBE ग्लोब। द लार्जेस्ट ओशन मीन्स सबसे बड़ा ओशन, सबसे बड़ा ओशन कौन सा है पैसिफिक ओशन। सी सेकेंड वन, दिस सेकेंड लिखा है ना पैसिफिक, PACIFIC पैसिफिक ओशन। फ्लैट पिक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो फ्लैट पिक्चर होता है, फ्लैट ड्राइंग, प्लेन ड्राइंग, वो क्या होता है मैंने बताया था ना, फ्लैट पिक्चर ऑफ द अर्थ हम किसको बोलते हैं मैप को बोलते हैं, थर्ड मैप। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट क्या है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, यस। फोर्थ वन इज एशिया, ASIA एशिया। द डायरेक्शंस एट द टॉप ऑफ द मैप, मैप के टॉप में कौन सा डायरेक्शन आता है, टॉप में नॉर्थ डायरेक्शन। सी फिफ्थ वन, फिफ्थ नॉर्थ, NORTH नॉर्थ। सिक्स्थ एन ओशन, सिक्स्थ एन ओशन, सिक्स। तो यहाँ पर कोई भी ओशन होगा, कौन सा ओशन ये हो सकता है, ए से कौन कौन सा ओशन स्टार्ट होता है, ए से आर्टिक ओशन भी होता है एंड अटलांटिक ओशन भी होता है। तो ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है ना, तो यहाँ क्या होगा अटलांटिक ओशन। ये आर्टिक ओशन तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये पूरा फिल नहीं हो पाएगा, ये पूरा फिल होना चाहिए। सो अटलांटिक हम लिख के देखते हैं, अटलांटिक, अटलांटिक फिल हो गया ना, तो यही होगा अटलांटिक ओशन। अ कॉन्टिनेंट, सेवेंथ, अ कॉन्टिनेंट, सेवेंथ वन। तो यहाँ पर कोई सा कॉन्टिनेंट लिखा है, तो ए से कौन सा कॉन्टिनेंट स्टार्ट होता है, बहुत सारा होता है, एशिया भी होता है, अफ्रीका भी होता है, फिर अंटार्कटिका भी होता है। तो ये क्या है अफ्रीका, AFRICA, अफ्रीका। द डायरेक्शंस एट द बॉटम ऑफ द मैप मीन्स मैप के बॉटम साइड में, नीचे वाले साइड में कौन सा डायरेक्शंस आता है साउथ, इट इज साउथ। सो द चैप्टर इज ओवर।
read it carefully, understand it, and write this in your book and copy itself. Okay, and do this homework as well. Okay, thank you everybody.